हेलो फ्रेंड, AKTU यूपी टेक काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जैसा कि आपको पता है आ चुका है। अब बहुत सारे केस बन सकते हैं, आपको कॉलेज मिला नहीं मिला, आपने चॉइस लॉक किया था नहीं चॉइस लॉक किया था, आगे क्या होगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मुझे मैसेज और कमेंट के थ्रू मिले हैं, जिसका हम आज एक रेजुलेशन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है सबका रेजुलेशन मिल जाएगा। देखिए, राउंड 2 में कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा ये भी आपको यही समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है फर्स्ट राउंड में, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन फीस पे किया है, ठीक है। इसके बाद आप अब कॉलेज की चॉइस लिस्ट बनाए थे, आपको कॉलेज मिल गया, और दूसरा केस बनता है कॉलेज नहीं मिला, ये केस बनता है। तीसरा एक केस बन सकता है कि आपने कोई चॉइस केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, केवल आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, उस केस में क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके होंगे, उन सभी का सोल्यूशन हम लेके आए हैं। देखिए, जो राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंप्लीटली उसको डिवाइड किया जाएगा, वो अलाउड नहीं होंगे। पहला देखिए, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट फ्रीज एंड फ्लोट बट डू नॉट पे एक्सेप्टेंस फीस इन द फर्स्ट राउंड। ऐसा कोई बच्चा जिसने कि चॉइस फिल किया, उसको कॉलेज तो अलाट हो गया, लेकिन उसने 20,000 रुपये या 12,000 रुपये जो अप्लीकेबल था उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट नहीं किया। ध्यान दीजिए, वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो इसलिए अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो 20,000 या 12,000 रुपया पे करना कंपलसरी है, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल आफ्टर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसे कोई बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनएलिजिबल हो गए थे, वो एलिजिबल नहीं माने पाए गए थे, वो भी अलाउड नहीं होंगे सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब देखिए, अब जो बच्चे एलिजिबल सेकेंड राउंड में होंगे या फर्स्ट राउंड में उनका पार्टिसिपेट किए, तो क्या क्या केस बन सकता है। एक तो आपको अगर कॉलेज मिल गया है, कोई कॉलेज या ब्रांच मिल गया है, तो आपके पास, और आपने 20,000 रुपये पे कर दिया, 20,000 या 12,000 रुपये जो भी एप्लीकेबल था आपने पे किया, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं, फ्रीज और फ्लोट करना। आप अगर अपने जो कॉलेज अलाट हुआ उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज कर देंगे कैंडिडेट को, उसको आप पेमेंट करने के बाद फ्रीज कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बस आप वेट कीजिए। अब आप कॉलेज जाकर रिपोर्ट करेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आप अपने जो चॉइस में आपको मिला, कॉलेज या ब्रांच मिला, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि मैं जो चॉइस लिस्ट हमारा था उसमें हम ऊपर की चॉइस जो बेटर कॉलेज था वो मुझे मिलने के चांसेस हैं, तो आप फीस पे करने के बाद, ध्यान, यहाँ पे फीस तो पे करना ही करना है, आप एक्सेप्टेंस फीस, उसके बाद आप फ्लोट ऑप्शन ले लेंगे। फ्लोट ऑप्शन लेते ही क्या होगा, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे आप अपने चॉइस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको कोई कॉलेज अगर नया मिल जाता है तब तो बढ़िया है, अगर कोई न्यू कॉलेज नहीं मिलता वहां पे, तो आपका जो पुराना कॉलेज मिला था वो आपका रिटेन रहेगा, वो हटेगा नहीं, वो आपका रिटेन रहेगा। आप फिर से राउंड 3 या राउंड 4 की काउंसलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीट तो फिल किया, उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया, लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई सीट ही अलॉट नहीं हुआ। अगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो उनको पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, जो 20,000 रुपये फीस जमा करना था, 20 या 12,000 रुपया, वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। वहां पे जाएंगे, अपना चॉइस लिस्ट बनाएंगे, और चॉइस लिस्ट बनाने के बाद वहां पे फिर से उनको एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह क्या होगा, उनका सीट अलॉटमेंट होगा। अगर कोई सीट अलॉट हो गया तब फिर वहां पे आप उनका एक्सेप्टेंस फीस वहां पे सबमिट करेंगे, ठीक है। एक केस और बन सकता है, फ्रेश कैंडिडेट, जैसे कोई बच्चा है उसने रजिस्ट्रेशन किया, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी सबमिट किया, और उसके बाद उसने काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया, मतलब चॉइस लॉक न किया, न तो सबमिट किया, कोई भी काम नहीं किया, तो वो यहाँ पे राउंड 2 में एज ए फ्रेश कैंडिडेट एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे अपना चॉइस बनाएगा, चॉइस बना के और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, फिर से वहाँ पे उसको नई सीट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।